देश में अकाल पड़ा। गांव देहात उजड़ा हुआ था। दिन अंधेरी रात की तरह भयानक मालूम पड़ता था। लोग दानों के लिए तरसते, भूख से छटपटाते और पैसे के लिए रोते थे। ओह, देव का कितना भीषण परिहास था। आंखें धस गई थी, ठोकरें बैठ गई थी और शरीर निर्बल हो गया था। गांव के लोग कहते कि ईश्वर का कोप है। बरसात आकाश की ओर देखते ही कटी, जाड़ा ठिठुरते हुए कटा और गर्मी अब धूप की ज्वाला में कट रही है। कैसा अद्भुत खेल है। सचमुच अकाल था। भूमि अपना सूना आंचल फैलाए बैठी थी। गांव सिसक रहा था। चंद्रमा ने झोपड़ियों के उस टिमटिमाते हुए प्रकाश को चुरा लिया था। चांदनी अपनी छाया में बैठाकर उन झोपड़ियों से उसकी कहानी सुनती। सियार बोल रहे थे, सन्नाटा था। रजनी तांडव नृत्य देख रही थी। मोती अपनी उदास झोपड़ी में पड़ा सोचता था। रात आंखों से खूब लड़ी थी, जागते ही कटी। जमींदार को माल गुजारी देना है। खेत बेदखल हो जाएगा, घर उजड़ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। मोती गरीब था, सबका ताबेदार नौकर था। वह अभागा अछूत था। भैंस, बकरी और बैल तो कर्ज में ही नीलाम हो गए। खेत भी बेदखल हो गया, झोंपड़ी जर्जर हो गई। मोती के पास केवल लाल और सफेद गायें बच गई थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। खेत में काम करते हुए जब मोती पुकारता लाली, तो वह दौड़ती हुई पहुंचती। पालतू कुत्ते की तरह वह गाय मोती के साथ फिरती। 9 महीने की बच्चियां भी थी, तभी से उसने उसे पाला था। इससे ने मोती से उसका बड़ा मोह था। सोना को पीहर पहुंचाकर मोती बंबई जाएगा, नौकरी करेगा, पैसा पैदा करेगा, भूखों मरने से बचेगा। रेल के टिकट के लिए रुपए न थे, पर मोती लाली को बेचेगा। सोना ने लाली को ना बेचने का अनुरोध किया, किंतु मोती विवश था। रुपए कहाँ से आते? सब कुछ तो चला गया। बच गई थी लाली। बंबई के भाड़े के लिए वह भी निकल जाएगी। अत्याचार सहन करते करते मोती कठोर हो गया था। वह खुद बिक जाता, मगर लाली को ना बेचता। किंतु मोती सबसे हाथ धो बैठा था। अब उसका दिल पत्थर हो गया था। सोना का बाप एक दूसरे गांव का चौकीदार था। बस 5 बीघा भूमि थी। सोना ने वहीं चलकर रहने को कहा था। उसके पिता ने भी इस पर जोर दिया था, किंतु ससुराल की रोटी तोड़ना मोती को पसंद न था। वह बड़ी आन का था। सोना को पीहर पहुंचाकर मोती लौट गए। चलते समय सोना ने आंसू बहाते हुए कहा, चिट्ठी भेजना और हो सके तो साल 6 महीने में चले आना। ईश्वर की जैसी इच्छा, कहकर मोती चला आया। मोती के घर में भगवान दास तिवारी का बड़ा मान था। गांव में वह बड़े सीधे सरल ब्राह्मण थे। मोती की लाली उन्हें बड़ी पसंद थी। मार्ग में जब कभी देखते तो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पुचकारते। मोती जानता था लाली उनके यहाँ रहेगी। तब लाली को लेकर मोती उनके द्वार पर पहुंचा और प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कहो मोती, कैसे चले? महाराज, सब कुछ चला गया। अब मैं भी बंबई जा रहा हूँ। मोती ने उत्तर दिया, क्या करोगे? दिन का फेर बड़ा विचित्र होता है। जमींदार बड़ा दुष्ट है, अंधेर नगरी है। कारिंदा जो चाहता है करता है। जमींदार को अपनी मौज से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहकर तिवारी जी लाली की ओर देखने लगे। भाग्य में जो लिखा था सो हुआ। अब आप लोगों का आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। टिकट के रुपए नहीं है, लाली को लेकर आया हूँ। 20 रुपए की जरूरत है। लाली आपके यहाँ रहेगी। मोती ने बड़ी निराशा से कहा। तुम्हारे ऊपर उसे तनिक भी दया नहीं, उजाड़ कर ही छोड़ा। कब जाओगे? विचार करते हुए तिवारी ने कहा, आज ही। उन्होंने घर से 20 रुपए लाकर दिए। मोती रुपए लेकर लाली की तरफ देखने लगा। लाली भी उसकी ओर देख रही थी। बड़ा ही करुण दृश्य था। मोती ने लाली के गले में हाथ डालकर उसे चूम लिया और चला गया। कुछ दूर जाने पर बाबा शब्द सुनाई दिया। मोती ने सोचा लाली पुकार रही है, किंतु हृदय पर हाथ रखकर कहते हुए चला गया, लाली तुम्हारे भाग्य से मैं पैसे वाला हो जाता तो। और मोती बर्बाद हो गया, उजड़ गया। मोती बंबई पहुंच गया था। वह भौचक्का होकर शहर देखने लगा, जैसे किसी भूल भुलैया में भटकने लगा। देहाती आदमी किसी से परिचित ना था। मोटर की भौंबों और घोड़ा गाड़ी की हटो बचों से घबरा उठा। कहाँ जाए, क्या करे? नौकरी कहाँ मिलेगी? यही प्रश्न बार बार उठते। कई दिन बीत गए। साहस नहीं होता था बात कैसे करे। संध्या हो चली थी। मोती भूखा था। नौकरी की खोज में वह नगर से कुछ दूर चला आया था। एक जगह खड़ा होकर देखने लगा। बड़ा भारी हाथा था। उसी में गाय भैंस बंधी थी। उसने अपने ही जैसे मैले वस्त्रों में कुछ काम करने वालों को देखा। सलाम बंदगी हुई, परिचय हुआ। मोती ने अपना अभिप्राय प्रकट किया। उसके प्रति उन लोगों को सहानुभूति हुई। उसी दिन साहब से भेंट हुई। मोती को नौकरी मिल गई। साहब की डेयरी थी, दूध का व्यवसाय होता था। मोती को दूध दोहने का काम मिला था। वह इस काम में निपुण तो था ही, साहब के सामने उसकी परीक्षा भी हुई। दिन पर दिन बीतने लगे। वह बड़े परिश्रम से अपना कार्य करता। अपने नम्र व्यवहार के कारण सबसे हिल मिल गया था। साहब उससे बड़े प्रसन्न रहते
और उसका विश्वास जमता गया। सोना का लिखवाया हुआ पत्र मिला था। मोती का हाल पूछा, थोड़े रुपए मांगे और कब आएगा यह भी पूछा था। मोती ने सोना को रुपए भेजे और उत्तर में लिखवाया, मैं अब बड़े सुख से यहाँ हूँ, साहब के पास रुपया जमा कर रहा हूँ। दूध के व्यवसाय में यहाँ बड़ा लाभ है, मैं अच्छी तरह से उसे जान गया हूँ। कुछ दिन नौकरी करके रुपया जमा करूंगा, फिर खुद इसका कारोबार करूंगा। बड़ा लाभ होगा तब तुमको बुला लूंगा। 2 वर्ष बीत गए। दिल्ली से मोती ने गाय और भैंसें मंगवाई। देखते ही देखते उसका भाग्य चमका, सफलता से घनिष्ठता हो चली। दूध, मक्खन और घी बेचता उसकी आंखें खुल गई। दानों के लिए तरसने वाला मोती अब पैसे जोड़ने लगा। अपने एक संबंधी के साथ सोना भी बंबई आई। मोती को अब रोटी का कष्ट न होता। बड़े सुख से दोनों का समय बीतने लगा। मोती दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता, किंतु सोना को शहर का जीवन पसंद न आया। रुपयों के लोभ से उसे संतुष्ट रहना पड़ा। 10 वर्ष बीत गए। साहब अपने देश चला गया। मोती ने उसकी डेयरी खरीद ली। वह बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया, लेकिन बंबई की जलवायु से वह बराबर अस्वस्थ रहता। सोना ने एक दिन कहा, तुम दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो, अब यहाँ अच्छा भी नहीं लगता। ईश्वर ने बहुत धन दे दिया, चलो अब घर चले, खेती करेंगे। यहाँ के इस जीवन में कोई सुख नहीं मालूम होता। सोना की इस बात पर मोती कभी कभी विचार करता। उसके मन में भी यह बात जम गई। एक दिन उसने भी कहा, चलो चलो अब यहाँ नहीं रहूंगा, बहुत धन लेकर क्या करना। सचमुच वे दिन कितने अच्छे थे जब दिन भर खेत पर काम करके संध्या समय अपनी झोपड़ी पर लौटते थे। वह तो अब सपना हो गया। कुछ दिन के बाद मोती ने अपना कारोबार बंद कर दिया। एक सेठ के हाथ बेचकर रुपए एकत्रित कर लिए। सोना ने पूछा, कुल कितना हुआ? 1 लाख से कुछ अधिक है। सोना पुतली की तरह मोती की ओर देखने लगी। अब दोनों चल पड़े। बड़ी सरस संध्या थी। एक युग के बाद मोती घर लौट आया। उसके खंडर पर एक सुंदर मकान बन रहा था। बड़ा परिवर्तन हो गया था। पैसे का प्रभाव था। गांव के लोग मोती के घर ही बैठे थे। वह अपना वृतांत सुना रहा था। उन्हीं लोगों की बातचीत से मोती को मालूम हुआ कि जमींदार पतन के मार्ग की सीमा पर पहुंच गया है। लाली को देखकर मोती दुखी हुआ। वह बूढ़ी हो गई थी, अब दूध नहीं देती थी, उसकी ठठरियां निकल आई थी। मोती उसी दिन बूढ़े ब्राह्मण को रुपयों से प्रसन्न कर लाली को अपने यहाँ ले आया। आज गांव की नीलामी थी। जमींदार की छावनी पर डुग्गी बज रही थी। बड़े बड़े महाजन एकत्र हुए। विलासिता के पर्दे पे छिपा हुआ जमींदार अपना नग्न दृश्य देख रहा था। मोती को भी समाचार मिला। वह बड़ा उदास था। नोटों का बंडल बांधकर वह निकला। सोना ने समझा, मोती नीलाम में गांव खरीदेगा। गांव के लोग भी इसका पहले से अनुमान कर रहे थे। मोती नीलाम की बोली सुन रहा था। पूर्व काल के भयानक दिन उसकी आंखों के सामने फिर गए। उसका हृदय कांपने लगा। सामने ही जमींदार आंखें नीचे किए बैठा था। मोती अपने को संभाल न सका। उसने तत्काल जमींदार के चरणों पर नोटों का बंडल रखते हुए कहा, मैं यह दुख भोग चुका हूं। भगवान न करे किसी को और को यह दिन देखना पड़े। लीजिए लीजिए और इससे अपना गांव बचा लीजिए। इस तरह मेरा दिन भी ना बदलता। आपके शरण ही कारण ही आज मैं इन रुपयों को जोड़ सका हूं। अतएव यह आपका ही है। जमींदार और गांव वाले उसे आश्चर्य से देखने लगे।